खबर दतिया से है, जहां एक सिरफिरे युवक ने नाबालिग को गोली मार दी। मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी नाबालिग। घटना के बाद युवक ने खुद को गोली मार ली। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नाबालिग के सीने में गोली लगी है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। मृतक युवक पहले से ही शादीशुदा है। तो दतिया में सिरफिरे युवक ने नाबालिग को गोली मार दी। नाबालिग मंदिर से लौट रही थी, उसके सीने में गोली लगी है। उसके बाद युवक ने खुद को भी गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। नाबालिग अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। प्रेम प्रसंग की आशंका जताई जा रही है। मृतक युवक पहले से ही शादीशुदा है। एक नाबालिग को गोली मार दी एक युवक ने। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज गोस्वामी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज, क्या है पूरा मामला? दतिया जिले के थाना गोवर्धन क्षेत्र के ओड़िया रोड है, जहां यह घटना घटित हुई है। एक नाबालिग युवती अब जो 17 वर्ष की है, मंदिर पर दर्शन करने के लिए जा रही थी। तभी मांगने में आ जा तो शादीशुदा है पहले से, और 26 वर्ष उसकी उम्र है। मोटरसाइकिल से आकर उसके युवती के सीने में गोली मार दी, जिस कारण से युवती घायल हो गई। और जब वहां ग्रामीण लोग एकत्र हुए और मानवेंद्र को पकड़ने की कोशिश की, तो उसने उसी कट्टे से दूसरा राउंड फंसाकर अपने मस्तिष्क में गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवती को और युवक को इंदिरानगर ले जाया गया है, जहां युवक अभी की मौत बताई गई है और युवती अभी घायल है। उसको दतिया चिकित्सालय में इलाज अभी जारी है। बताया ये भी है कि वो शादीशुदा था और काफी दिनों से युवती को परेशान कर रहा था, जिस कारण से जी मनोज, नाबालिग की हालत कैसी है, क्योंकि उसको भी गोली लगी है? क्या खतरे से बाहर कंडीशन बताई जा रही है? नहीं, चूंकि उसके सीने में गोली लगी है और दतिया चिकित्सालय में एडमिट है, स्थिति अभी स्थिर बताई गई है, लेकिन ये खतरे से बाहर नहीं बताई गई है। उपचार उसका भी जारी है। जी, शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए आपका। तो प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। घायल नाबालिग का अस्पताल में इलाज चल रहा है, जहां फिलहाल स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। और युवक जिसने गोली चलाई थी नाबालिग पर, उसने खुद को भी गोली मारी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो मंदिर से दर्शन कर लौट रही थी नाबालिग, जिसको एक युवक ने गोली मार दी। प्रेम प्रसंग से जुड़ा ये मामला बताया जा रहा है। युवक ने खुद को भी उसके बाद गोली मार दी। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पहले से शादीशुदा ये युवक बताया जा रहा है और नाबालिग को गोली लगने से गंभीर रूप से घायल है, अस्पताल में भर्ती है, जहां उसका इलाज चल रहा है। पहले से शादीशुदा ये युवक बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो प्रेम प्रसंग के एंगल से पुलिस जांच कर रही है। मृतक मानवेंद्र, जो कि पहले से शादीशुदा था, मंदिर से दर्शन कर लौट रही नाबालिग पर उसने गोली चलाई और उसकी जान ले ली। फिर उसके बाद खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। खबरों में बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर उज्जैन से, जहां सभी लैंड पूलिंग योजना को निरस्त कर दिया गया है। नगरीय विकास विभाग ने जारी की है अधिसूचना। लंबे समय से लोग लैंड पूलिंग का विरोध भी कर रहे थे, तो लंबे समय से इसका विरोध हो रहा था। अब उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग योजना को निरस्त कर दिया गया है। अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी गई है। नगरीय विकास विभाग ने अधिसूचना इसको लेकर जारी की है। लंबे समय से लोग लैंड पूलिंग का विरोध कर रहे थे। उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग योजना को निरस्त कर दिया गया है, तो लोगों के विरोध भी था इसी को लेकर, और नगरीय विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी की है। लंबे समय से लोग इसका विरोध कर रहे थे, जिसके चलते सभी लैंड पूलिंग योजना उज्जैन में निरस्त कर दी गई है। तो उज्जैन लैंड पूलिंग स्कीम कैंसिल कर दी गई है। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर। लोग लंबे समय से इसका विरोध भी कर रहे थे, इससे लोग निराश भी थे और इसी का विरोध कर रहे थे, इसको बंद करने की मांग कर रहे थे। तो लंबे समय से लोग लैंड पूलिंग का विरोध कर रहे थे और अब उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग योजना निरस्त कर दी गई हैं। नगरीय विकास विभाग ने इसको लेकर एक अधिसूचना जारी की है और ये जानकारी दी है कि उज्जैन की सभी लैंड पूलिंग जो स्कीम है उसको कैंसिल कर दिया गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ललित जैन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ललित, लंबे समय से लोगों का विरोध भी लैंड पूलिंग स्कीम को लेकर हो रहा था और अब इसको पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है। जी, लैंड पूलिंग एक्ट जो है 2024 में लागू किया गया था। इसके तहत सीएस क्षेत्र की जो जमीनें हैं वो अधिग्रहित किए जाना थे। इसमें 100% जमीनें अधिग्रहित करके 50% शासन जो है उसको डेवलप करके किसानों को देता
और किसान उस पर निर्माण कर सकता था। इसका किसान काफी समय से, करीब 8 माह से विरोध कर रहा था। फरवरी माह से इसका आंदोलन शुरू हुआ था और उन्होंने इसको विरोध कर रहा था कि वो जमीन नहीं देंगे, क्योंकि जमीनों का जो मुआवजा मिलना नहीं था और जमीनों की जिस तरीके से कीमत थी उससे उनको काफी नुकसान हो रहा था। इसी को लेकर लगातार विरोध चल रहा था। 17 नवंबर चूंकि इसको लेकर बैठक हो गई थी, सीएम ने इसको लेने का आदेश दे दिया था, लेकिन उसको संशोधित कर दिया था, जिसको लेकर वापस भारतीय किसान संघ आंदोलन को उतारू हो गया था। और उन्होंने अभी 26 दिसंबर से घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन की घोषणा कर दी थी। इसी बीच में 16 दिसंबर को विधायक अनिल जैन कालूहड़ा ने भी इसका समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इसके बाद में सरकार ने कल रात को ये एक्ट जो है पूरी तरह निरस्त करने की घोषणा कर दी। इससे किसानों में उत्साह और इसी को लेके वो जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, लंबे समय से इसका विरोध कर रहे थे और अब जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। करीब 8-9 महीने से लैंड पूलिंग स्कीम का उनका विरोध असर भी दिखाया उनके विरोध ने और अब ये स्कीम लागू कैंसिल कर दी गई है उज्जैन से। बहुत शुक्रिया आपका ललित जैन तमाम जानकारी के लिए। खबरों में हम बढ़ते हैं आगे। अगली बड़ी खबर है सिवनी से, जहां शॉर्ट सर्किट से एक दुकान में आग लग गई। दुकान में रखा हुआ सारा सामान इस आग में जलकर खाक हो गया। दमकल विभाग की टीम सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। खबर है जबलपुर से, जहां सराफा व्यापारी से ज्वेलरी की लूट हुई। फिल्मी स्टाइल में लूटे ज्वेलरी से भरे 3 बैग, चाकू और बंदूक से हमला कर लूट की। दुकान बंद कर लौट रहे थे व्यापारी पिता और बेटा। पिता के कंधे पर गोली लगी, बेटा चाकू से घायल हो गया। 3 बाइक पर सवार होकर 5 बदमाश आए थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। तो 3 बाइक पर बदमाश आए थे 5 और बताया ये जा रहा है कि अपने 3 बैग लेकर जब व्यापारी और उनका बेटा घर लौट रहे थे सराफा व्यापारी, तो उन पर हमला किया। उनके 3 बैग लूट लिए गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिता पुत्र को बदमाशों ने घायल भी कर दिया। यहाँ पे घटना 4 लोग आते, 3 बाइक आती और वो लोग आधा घंटा से इतने पर खड़े रहते। आधा घंटा होगा, हम कई बार निकले आए गए, समझ में नहीं आने की। खड़े हुए हैं जो लोग कोई काम से। एक आध भैया की बचाव की आवाज आई तो भैया के सर में बट मारी है बट की। अच्छा, इनके पास 3 गाड़ियाँ थी और इसमें कितने लोग थे? 3 गाड़ियों में 5 से 6 लोग थे। अच्छा, खुला थे? मुंह बांधे थे। एक का मुंह खोला था। जब हमने उससे थैला छुड़ाया तो उसने कट्टा निकाल के बोला कि गोली मार दूंगा। लात मार दी, इसको भी लगा। 7 लड़के लोग खड़े थे पहले से और उधर पे क्या कहते हैं ताड़ के खड़े थे। हथौड़ा मारे उन्होंने पीछे से। अच्छा, कुछ गोली मारे पीछे से। अच्छा, किसको लगी गोली? आधे घंटे से यहाँ पर